everyone, today's will be solved practical question number 3, chapter number 3. Prepare a comparative balance sheet from the following and interpret it. Balance sheet दे रखी है आपको एज एट 31 मार्च, आपको दिया हुआ है इक्विटी शेयर, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। इसके अंदर आपको शेयर होल्डर फंड्स में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लाइबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। करंट लाइबिलिटीज़ में आपको शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स दिया हुआ है। एसेट्स दे रखी है नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट दिया हुआ है। करंट एसेट्स में आपको इन्वेंट्री, कैश एंड इक्विवेलेंट्स दिया हुआ है। गाइस आपके ईयर्स हैं 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2022। तो गाइज़ आपको 2022 और 2023 के साथ कंपेयर करना है। आपको आइटम्स गिवन है, ठीक है। तो अब आप सबसे पहले फॉर्मेट बना लेंगे कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2023 एंड 2022। पर्टिकुलर नोट नंबर 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2023। एब्सोल्यूट चेंज, डिक्रीज एंड इंक्रीज, परसेंटेज चेंज, डिक्रीज एंड इंक्रीज, ठीक है। इसमें आप मेन हेडिंग लिखेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में शेयर होल्डर फंड्स। इसके अंदर आपको दिया हुआ है शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल की आपकी 2022 की वैल्यू है, यानी कि प्रीवियस ईयर की वैल्यू आपको 4 लाख दी हुई है और करंट ईयर की आपको दी हुई है 3,75,000। इट मीन्स ये डिक्रीज हो रहा है, तो आप इनका डिफरेंस देख लेंगे तो ये हो रहा है 25,000 से कम हो रहा है, ठीक है। तो जो डिक्रीज़ हो रही है वैल्यू उसको आपको ब्रैकेट में रख लेना है और इसके बाद आप परसेंटेज चेंज निकालेंगे तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 25,000 डिवाइड बाय 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आ जाएगा गाइज आपका 6.25%। ओके। इसके बाद आपको सेकंड दिया हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें आपको वैल्यू गिवन है 2022 की 60,000 और 2023 की 72,000। तो इट मीन्स ये करंट ईयर में इंक्रीज़ हो रहा है 12,000 से, ठीक है। ये आप लिख देंगे प्रीवियस ईयर में और इसका अमाउंट लिख देंगे करंट ईयर में। तो आप इनका डिफरेंस निकालेंगे तो ये 12,000 से इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। अब इसकी परसेंटेज चेंज निकालेंगे तो 12,000 डिवाइड बाय 60,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आ जाएगा गाइज आपका 20%, ठीक है। इसके बाद आपको दिया हुआ है, देखिए गाइज हम कंपेयर करते जा रहे हैं 2 ईयर्स के बीच में, ठीक है। इसके बाद है आपका नॉन करंट लाइबिलिटीज़। इसमें दिया है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अमाउंट आपको दिया है 2023 का 1,50,000 और 2022 का 90,000। इट मीन्स ये भी इंक्रीज़ हो रहा है करंट ईयर में, राइट। 2022 का 90,000, 2023 का 1,50,000। तो इंक्रीज़ कितने से हो रहा है, 60,000 से, ठीक है। तो अब इनका परसेंटेज चेंज निकालेंगे तो 60,000 डिवाइड बाय 90,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपका निकल के आएगा 66.67%, ठीक है। नेक्स्ट आइटम आपको दिया हुआ है करंट लाइबिलिटी। इसमें आपको गिवन है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। 2022 का 1,40,000 है और 2023 का आपका 1,33,000 है। इट मीन्स ये डिक्रीज़ हो रहा है, तो इसे आपको ब्रैकेट में रख लेना है। इसके डिफरेंस को दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7,000। तो 7,000 से कम हो रही है आपकी करंट लाइबिलिटीज़ जो है, ठीक है। तो इसे ब्रैकेट में रखना है। इसका आप परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो 7,000 डिवाइड बाय 40,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आ जाएगा आपका 5%। इसे भी आपको क्या करना है, ब्रैकेट में रख लेना है। अब आपको इनका टोटल कर लेना है। तो आपका जो प्रीवियस ईयर का टोटल आ जाएगा वो आ जाएगा 6,90,000 और आपका करंट ईयर का टोटल आ जाएगा 7,30,000, ठीक है। अब आप इसका टोटल करेंगे तो आपको 25,000 और 7,000 को अलग ऐड कर लेना है और 12,000 और 60,000 को अलग ऐड कर लेना है। फिर आप लेस कर देंगे तो अमाउंट आ जाएगा 40,000, ठीक। आपको ऐसे ही ये ऐड लेस कर लेना है तो ये आ जाएगा आपका 5.80%। आप इसे ऐसे भी निकाल सकते हो या फिर आप इसको इसमें से लेस करोगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो 40,000 आएगा। फिर आप परसेंटेज कैलकुलेट करोगे तो 40,000 डिवाइड बाय 6,90,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये 5.80% आपका आ जाएगा। इसके बाद हमें बनाना है एसेट्स का। हमें एसेट्स लिखनी है। नॉन करंट एसेट्स में आपको प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स गिवन है। 2022 की 4 लाख दी हुई है और 2023 का 6 लाख दिया हुआ है। इन दोनों का डिफरेंस है 2 लाख। तो इट मीन्स 2023 में 2 लाख से बढ़ रही है आपकी जो नॉन करंट एसेट्स है, राइट। तो ये हमारा पॉजिटिव है। इसके बाद आप परसेंटेज चेंज निकालेंगे 2 लाख डिवाइड बाय 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये कितना आ जाएगा आपका 50% आ जाएगा, ठीक। वैसे ही आपको करंट एसेट्स के आइटम्स लिख लेने हैं। इसमें आपको इन्वेंट्री गिवन है जिसमें 2022 का अमाउंट दिया हुआ है 2 लाख और 3 का दिया हुआ है 1 लाख। इट मीन्स ये डिक्रीज़ हो रहा है 1 लाख से, तो इसे आपको डिक्रीज़ में दिखा देना है 1 लाख से
और ये इसका ब्रैकेट में रखेंगे इसको। फिर परसेंटेज आपको वैसे ही सेम कैलकुलेट कर लेना है, 1 लाख डिवाइड बाय 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा आपका 50%। इसे भी आपको ब्रैकेट में रख लेना है। इसके बाद आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स लिख लेना है। 90,000 आपका 2022 का अमाउंट दिया हुआ है और 30,000 आपका 2023 का दिया हुआ है। इट मीन्स ये भी 60,000 से क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो डिक्रीज़ वाली वैल्यू को आपको ब्रैकेट में रख लेना है और आपको परसेंटेज निकालना है। तो 60,000 डिवाइड बाई 90,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा आपका 66.67%। वही सेम आप ऐड कर लेंगे तो 2022 का आपका आ जाएगा 6,90,000 और 23 यानी कि करंट ईयर का अमाउंट आ जाएगा आपका 7,30,000। ठीक है, अब इन दोनों का आप डिफरेंस निकाल लेंगे तो वो आ जाएगा आपका 40,000। आप ऐसे भी निकाल सकते हो और आप इधर से भी निकाल सकते हो। आपको 1 लाख और 60,000 को ऐड कर लेना है, इसको 2 लाख में से लेस कर लेना है, तो ये कितना आ जाएगा 40,000। ठीक, ऐसे ही आपको निकाल लेना है। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो 40,000 डिवाइड बाई 6,90,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा आपका 5.80%। ठीक है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी और एसेट्स का टोटल इक्वल होता है, तो इट मीन्स हमारी बैलेंस शीट जो है वो राइट बनी है। ठीक है, तो हमें कंपेयर करना था, सेम आपको आंसर दे रखे हैं। तो शेयर कैपिटल का अपना जो परसेंटेज निकला था वो निकला था 6.25%, रिजर्व एंड सरप्लस का 20% नॉन करंट लाइबिलिटी का 66.67%, करंट लाइबिलिटी का 5%, नॉन करंट एसेट्स का 50%, इन्वेंट्री का भी 50% एंड कैश इक्विवेलेंट्स का 66.67%। ठीक है, और एडिशन इनका यही आया था। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आगे आने वाली वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।